नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज है 1 अक्टूबर 2025 और अभी मैं हूं सर्किट हाउस आगरा में। और हमारा प्लान है एक नई ट्रिप का, जो कि मेरे 3 कलीग्स के साथ होने वाली है। और प्री डिसाइडेड कोई प्लान नहीं है, एकदम रैंडम प्लान बना है। कल शाम को ही ये डिसाइड हुआ कि कहीं ट्रिप पे जाना है। अभी आगरा से निकलने का टाइम है, सुबह 8 बज रहे हैं। और मसूरी भी जाएंगे तो लगभग शाम को 7 या 8 बजे तक तो टाइम लगेगा पहुँचने में। तो ये आ चुके हैं राजवीर सिंह, ये है मिस्टर शिवम, ये मिस्टर गौरव। जानते ही होंगे, मैं हूं आपका अपना दोस्त गौरव और आप मेरे चैनल को जरूर फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। गौरव स्टिक नाम है मेरे चैनल। तो ये 4 लोग आ चुके हैं, 5वां मैं हूं। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं आगरा से। और मैं आपको रूट के बारे में थोड़ा बता दूं। आगरा से पहले हम जाएंगे नोएडा वाया एक्सप्रेसवे, आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे। और उसके बाद फिर दिल्ली होते हुए मेरठ बाईपास, और मेरठ से आगे सहारनपुर होते हुए। तो निकलने से पहले सबसे पहला काम गाड़ी में डीजल डलवाना। तो हमने 60 लीटर डीजल डलवाया, उसके बाद आगे बढ़े। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। और यहाँ से नोएडा तक का सफ़र शायद 1.5 घंटे का होने वाला है। पहला टोल प्लाजा पार कर लिया है। तो ये जलपान सुविधा है यहाँ पहला टोल प्लाजा पार करने के बाद की। और ये 6 लेन रोड है, तो बहुत ही शानदार रोड बनाया गया है, पूरा कंक्रीट का बना हुआ है। हम आ चुके हैं मार्ट टोल प्लाजा पे, जो कि मथुरा से नोएडा की तरफ पड़ेगा। और समय हो रहा है 9:45, करीब 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर समय हो चुका है। और ये सेकंड टोल प्लाजा है एक्सप्रेसवे का। मैं हूं दोस्तों आपका अपना दोस्त गौरव, और मैं ट्रिप पे जा रहा हूं ना। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहें। आपको मैं बहुत अच्छी तरीके की एंजॉयमेंट कराऊंगा अपनी बातों से। अब हम आ चुके हैं तीसरे वाले टोल पे, नोएडा एक्सप्रेसवे तीसरा टोल, जो कि जेवर टोल के नाम से जाना जाता है। और समय हो चुका है 10:30 का, लगभग 2 घंटे हो गए हमको चलते हुए। तो अब हम आ चुके हैं जेवर टोल प्लाजा पे। आगरा से नोएडा की तरफ चलेंगे तो तीसरा टोल है। सुबह हम लोग कुछ खा के नहीं आए थे, तो एक कप चाय पिए, कुछ बिस्किट वगैरह स्नैक्स लिए। और खाने का प्रोग्राम शायद मेरठ से मुजफ्फरनगर या हरिद्वार के बीच में कहीं होगा। दोस्तों गौरव जा रहा है गाना, और हमारे पास एक पोर्टेबल स्पीकर है। तो गाना सुनिए गौरव का, ब्रेक ले लेके। तो ये जो सामने आप ये देख रहे हैं पुल, ये है कुंडली मानेसर हाईवे, जिसको पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। और इससे आप दिल्ली के अंदर एंट्री किए हुए बिना भी आप यूपी और हरियाणा को कनेक्ट करते हैं। तो हम इसी के थ्रू जाएंगे अभी मेरठ, जिससे कि हम दिल्ली में एंट्री हमारी नहीं होगी। और मैं आपको ये बता भी दूं कि दिल्ली में अभी BS4 गाड़ियां पूरी तरह से बैन हो चुकी हैं, और हमारी जो गाड़ी है वो भी BS4 है। तो इसकी एंट्री दिल्ली में नहीं हो सकती है, इसलिए अब हमको दिल्ली के बाहर से ही जाना पड़ेगा। दिल्ली में केवल और केवल BS6 गाड़ियां अलाउड हैं, अभी ये रूल आया है। तो अगर आपके पास भी BS4 गाड़ी है तो आप भी बिल्कुल मत लेके आइएगा। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं परी चौक। आप देख ही रहे होंगे इस चौक को परियां, इसीलिए इसका नाम परी चौक है, क्योंकि इसके बीच में जो ये परियां खड़ी हुई हैं सिल्वर और गोल्डन कलर की। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यूपी का पहला ऐसा शहर है जो प्लान्ड तरीके से बसाया गया, और खासतौर पर ग्रेटर नोएडा तो बहुत ही प्लान्ड तरीके से बसा हुआ है। रोड्स काफी चौड़े चौड़े हैं, क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि यहाँ इंडस्ट्रीज आएंगी और ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा। तो पूरे भारत से लोग यहाँ काम करते हैं। परी चौक से फिर आप कासना होते हुए तब आप जाएंगे ईस्टर्न पेरिफेरल रोड पर, और फिर वहां से मेरठ एक्सप्रेसवे मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं, बीच में से गूगल कई बार दिखा देता है दनखौर वाला रास्ता, तो उस रास्ते से होकर ना जाएं, क्योंकि वो रास्ता अभी फिलहाल ठीक नहीं है और आपको टाइम और ज़्यादा ही लग जाएगा। हालांकि गूगल पे वो शॉर्ट टाइम दिखाएगा,
पर टाइम ज्यादा लगेगा, किलोमीटर हो सकता है कि कम हो, तो आप यही रास्ता प्रेफर करें। ये रास्ता ज्यादा बेहतर है और अच्छा भी है। तो दोस्तों मैं हूँ अभी कासना में, जो कि नोएडा में है, और कासना में हमारी गाड़ी का हो चुका पंचर। हवा तो नहीं निकली है, अच्छा तो यही रहा कि पूरी हवा नहीं निकली। तो रास्ते में चूंकि आइडिया हो गया था कि पंचर है और चेक किया तो उसमें कील लगी हुई थी। तो ट्यूबलेस टायर है। इस ट्यूबलेस टायर का यही फायदा होता है कि जब ट्यूबलेस रहता है तो हवा एकदम से नहीं निकलती है। तो हमने पंचर वाला ढूंढ लिया, थोड़ी मेहनत करने के बाद में गाड़ी का पंचर सही हो रहा है। और तब तक मैं आपको कुछ और चीज दिखा दूं जो मुझे नजर आ गई है। ये देखिए बस, इसका नज़ारा सामने से ही ले सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये बस तैयार हो रही है और इसकी बॉडी वॉडी सब रेडी हो चुकी है। ये हाल है इस बस के, ये यहाँ खड़ी हुई थी। तो मुझे दरअसल ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए बस बॉडी मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ बस की बॉडी मैन्युफैक्चर की जाती है ऑर्बिट कोच बिल्डर्स, इसीलिए ये बस यहाँ खड़ी। ये देखिए कितने बढ़िया शानदार फूल लग रहे हैं। और अब हम आ चुके हैं कुंडली मानेसर हाईवे पे, और अच्छी और खराब बातें कर लेते हैं इस रोड के बारे में। अच्छा ये है कि इसके साइड में ये जो फूल लगाए हुए हैं ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, आप भी देख पा रहे होंगे, अच्छा फील आ रहा है। और इस रोड की खराब बात ये है, इस रोड में पंपिंग बहुत है, गाड़ी बहुत जंप करती है। तो ये प्लेन नहीं बनाया हुआ, काफी हिलती डुलती रहती है गाड़ी। तो ये इस रोड की थोड़ी खराब चीज है। और ये बहुत जल्दी उखड़ भी गया है बीच बीच में से। तो बहुत ज्यादा स्पीड में इस रोड पर गाड़ी चलाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप नॉर्मल एवरेज जो इस रोड की है उसी स्पीड पे गाड़ी चलाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ये देखिए दोस्तों क्या गाड़ी हिल रही है। तो मैं आपको इस रोड की एक और खास बात बता देता हूँ, इस रोड पर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और सामने एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ था जिस पर लिखा था 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर आर नॉट अलाउड। हम आ चुके हैं मेरठ एक्सप्रेसवे पे, तो मेरठ पहुंचने वाले हैं। रास्ता बड़ा अच्छा है, जितना खराब अब ईस्टर्न पेरिफेरल था इससे कहीं अच्छा ये रास्ता है। हेडवे डिस्टेंस अभी आपने देखा था स्टार्टिंग में, हेड टू हेड डिस्टेंस जो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी की होनी चाहिए 70 मीटर की होनी चाहिए। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, 70 मीटर का गैप बना के चलें। और रास्ते में कैमरे भी लगे हुए हैं और स्पीड लिमिट भी लिखी हुई है। तो गाड़ी की स्पीड लिमिट 100 है और सामने कैमरे भी लगे हुए हैं, ये देखिए। तो कैमरे में आपकी स्पीड भी आती है, 80 की स्पीड पे हम जा रहे हैं। और अगर स्पीड ओवर लिमिट होगी तो चालान आपके घर पहुंच जाएगा बिना कुछ कहे सुने। आजकल कैमरे से चालान होते हैं और वो चालान कैमरे वाले माफ भी नहीं होते, आपको पूरा जमा करना पड़ता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए सफ़र करें। ये मिठाई हमारी आई है बेंगलोर से, खोल के दिखाते हैं आपको बेंगलोर में मिठाई कैसी है। ये तो बर्फी जैसी लग रही है, जरा खा के देखिए कैसा मजा आने वाला है। इसका फ्लेवर्ड है तो देखते हैं कैसी है, जरा टेस्ट करके। ये डबल फ्लेवर्ड बर्फी है, इसके बीच में जैसे सैंडविच पिठा नहीं आता बीच में क्रीम होती है वैसी है सैंडविच बर्फी है। बढ़िया शानदार, बहुत ही लिमिटेड मीठा है। तो हमने यहाँ करवा लिया गाड़ी का पॉल्यूशन, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं था। पॉल्यूशन हुआ 120 रुपए का। और हमारी एंट्री होने वाली है उत्तराखंड में। तो जब उत्तराखंड में आप पहुंचोगे तो पुलिस चेक करे, कोई समस्या हो, उससे अच्छा है कि पहले ही पॉल्यूशन करवा लो। तो पॉल्यूशन करवा लिया है, बाकी डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट है। सामने ये खेती ईख की हो रही है, तो इस क्षेत्र में ईख की खेती काफ़ी की जाती है। मैं हूँ मेरठ मुजफ्फरनगर वाले रोड पे, और ये देखिए सामने ये पूरा ईख या गन्ना भी कहते हैं इसको, तो ये खेती की जाती है। और वो जो सामने आप देख रहे हैं वो पेड़ हैं पॉपुलर के पेड़। पॉपुलर के पेड़ों की खेती भी इस क्षेत्र में की जाती है। और कई बार जब गेहूं होता है तो गेहूं के साथ साथ भी ये खेती की जाती है। तो दोनों खेती एक साथ हो जाती है। पॉपुलर के पेड़ साइड में और दूर दूरी पे लगाए जाते हैं और बीच में और खेती भी कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप पूरी एक ही खेत में सारे पॉपुलर के घने पेड़ लगा सकते हैं, जैसा कि आप सामने देख भी पा रहे होंगे। इसीलिए यहाँ पे गन्ने की मिल काफ़ी हैं, चीनी मिल काफ़ी हैं। और गन्ने से यहाँ पे गुड़ भी बनता है, ताज़ा गुड़ आपको यहाँ बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। और चीनी मिल भी काफ़ी है यहाँ, तो चीनी का उत्पादन भी इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पे गुड़ बनता है, ये देखिए ये सामने ये जो ताज़ा गुड़ बन रहा है यहाँ पे,
उस गुड़ में आप कभी भी ऐसा भी बनवा सकते हैं कि आप ड्राई फ्रूट डलवा लो और गुड़ के अंदर जैसा आप चाहो वैसा बनवा सकते हो, ड्राई फ्रूट वगैरह यूज करके भी। देहरादून में थोड़ी देर बारिश का सामना करने के बाद हम पहुंच गए पहाड़ों की ओर। अभी अभी बारिश का मौसम निकला है, इसलिए रास्ते काफ़ी ख़राब थे और नज़ारे उतने ही अच्छे। मसूरी पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और उसके बाद नज़ारे तो देखते ही बनते थे। उसके बाद मॉल रोड होते हुए हम अपने हॉस्टल की ओर आगे बढ़े, जो कि 10 मिनट की दूरी पर था। दोस्तों ये है नज़ारा यहाँ का, खोलो जरा। ये है हॉस्टलर, मॉल रोड के पास है ये हॉस्टलर और ये इसकी बालकनी है। हॉस्टलर की 2 ब्रांच हैं, तो ये फर्स्ट वाली है, सेकंड उतनी अच्छी नहीं है, फर्स्ट ज़्यादा बेहतर है। ये व्यू है यहाँ से, सुबह मैं आपको और बेहतर व्यू दिखा पाऊँगा, अभी रात का टाइम है तो उतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा है। और इसके बाद मैं आपको अंदर दिखा दूँ, ये कॉमन एरिया है, सेकंड फ्लोर पे है ये, हम सेकंड फ्लोर पे हैं। सेकंड फ्लोर वो भी नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं है। ये क्या है, ये बहुत छोटी छोटी स्टेयर्स बनी हुई हैं, ये किसके लिए हैं? अच्छा, ये सेकंड से फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए है। ये फर्स्ट फ्लोर वाला एरिया है सेम, तो ये फर्स्ट फ्लोर पे आने का है और ये सेकंड फ्लोर का है, तो एक दूसरे से कनेक्ट कर रखे हैं, अंदर से बाहर ना जाना पड़े। फर्स्ट फ्लोर वही सेम, ये 203, 201 और ये हमारा 202 में हम लोग रुके हुए हैं। ये 6 बेड डॉम है, 6 बेड डॉम में ये 2 बेड है और ये 2 बेड है, ये 2 बेड है। ये मिस्टर गौरव है ये इधर बैठे हुए, और ये हमारे शिवम भाई हैं, बैठे फिट आ रहे नहीं आ रहे, देखो जरा उससे बेहतर है कि नहीं, इतना ही होगा। ये देख लीजिए, बेड की बात करूं, ठीक है ठीक है। और ये देखिए, ये इनका मोबाइल रखने के लिए एक ये चार्जिंग पॉइंट, ये लाइट लगी हुई है, तो अच्छा है। साथ में कंबल, एसी की ज़रूरत है नहीं, पंखा लगा हुआ है, तो बढ़िया है। वॉशरूम भी अच्छा साफ़ सुथरा है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया यहाँ का। ये पानी के लिए, हॉस्टलर में हमेशा पानी के लिए कैंपर अलग से रखा होता है बाहर, जब भी आपको पानी चाहिए आप आके अपनी बॉटल फिल कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है स्मोकिंग एरिया है शायद, ये एस्ट्रे रखी हुई हैं, ये डस्टबिन रखा हुआ है इधर। और हॉस्टलर में हमने बुकिंग की है 500 या 600 रुपये में शायद पर बेड, तो अच्छा है। ये व्यू है यहाँ से, मौसम ठंडा है, टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है। टी शर्ट में आपको 10 बजे के बाद तो सर्दी लगने वाली है थोड़ी थोड़ी, तो आप एक वूलन कुछ भी जैकेट, लाइट जैकेट यहाँ पर डाल के ला सकते हैं, जो कि आपको ठंड से बचाएगा। सुबह और रात को तो ठंड शायद हो जाएगी, अभी तो उतनी नहीं है। और रास्ता काफ़ी ख़राब था यहाँ आने का, तो रास्ते में काफ़ी जगह रोड टूटा हुआ था और बहुत ही कंजस्टेड जगह थी कई जगह। दोस्तों समय हो रहा है रात के 9:30 और अभी हम लोग हॉस्टल से जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ, बाकी लोग आ रहे हैं और हम लोग रुके हैं हॉस्टल में। माहौल बड़ा शांत सा है, क्योंकि वीकेंड नहीं है तो बहुत ही अफरा तफरी नहीं है, बहुत शांत सा माहौल है। अच्छी वाइब है, पॉजिटिव वाइब जिसे बोलते हैं वैसा है। हल्ला गुल्ला शोरगुल नहीं है, बहुत भीड़ नहीं है, थोड़ा थोड़ा हाँफ रहा हूँ क्योंकि ये चढ़ाई है ना, ये चढ़ के आनी पड़ेगी आपको हॉस्टल से, तो उतना ट्रैफिक नहीं है, तो जाम वाम की व्यवस्था तो नहीं है। बस आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आएँ तो ऐसी जगह होटल बुक कीजिएगा जहाँ पे पार्किंग अवेलेबल हो। पार्किंग अवेलेबल होगी तो आपको अच्छा रहेगा, पार्किंग अवेलेबल नहीं होगी तो थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि पार्किंग बहुत महंगी है। टाइमिंग है 10 से 10 का और 12 घंटे का 600 रुपये चार्ज है, तो वो थोड़ा महंगा है पार्किंग, तो वो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मॉल रोड के नज़ारे हैं।